तारांकन कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है। तारांकन एक शांत संगीत शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो हमें मार्कंडेय पुराना के दुर्गा सप्तशती के रहस्यों से परिचित कराएगी। दुर्गा सप्तशती, जिसे देवी महात्म्य के नाम से भी जाना जाता है, शक्ति की आराधना का एक अद्वितीय ग्रंथ है। ये सिर्फ मंत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवंत कथा है, एक ऐसी कथा जो हमें सत्य, साहस और भक्ति के मार्ग पर ले जाती है। कल्पना कीजिए, बहुत समय पहले एक ऋषि थे, मार्कंडेय। वे गहन ध्यान में लीन थे, सत्य की खोज में व्याकुल। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और उन्हें इस दिव्य ज्ञान का रहस्य समझाया। उन्होंने बताया कि दुर्गा सप्तशती केवल श्लोकों का उच्चारण नहीं है, बल्कि प्रत्येक अध्याय एक विशेष उद्देश्य और महत्व रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, महाकाली का प्राकट्य, हमें उस भयावह स्थिति से परिचित कराता है जब मधु और कैटभ नामक दो असुर भगवान विष्णु के कानों से निकले और सृष्टि को नष्ट करने पर तुले थे। तब योगमाया, देवी महाकाली के रूप में प्रकट होती हैं और भगवान विष्णु को जगाकर उनसे युद्ध करने की प्रेरणा देती हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं, तो दिव्य शक्ति ही हमारी रक्षा करती है। दूसरा अध्याय, महिषासुर वध, देवी दुर्गा की महिषासुर के साथ भयंकर लड़ाई का वर्णन करता है। महिषासुर एक ऐसा असुर जो भैंस का रूप धारण कर सकता था, देवताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। देवी दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्ति और साहस से महिषासुर का वध किया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले अंततः विजयी होते हैं। तीसरा अध्याय, इंद्र आदि देवताओं की स्तुति, हमें उस समय की याद दिलाता है जब महिषासुर के वध के बाद सभी देवता देवी दुर्गा की स्तुति करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने रक्षकों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। चौथा अध्याय, देवी की स्तुति, देवी दुर्गा की महिमा और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन करता है। यह अध्याय हमें बताता है कि देवी दुर्गा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और वे ही सब कुछ चला रही हैं। यह अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि हमें हमेशा देवी दुर्गा पर विश्वास रखना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। पांचवा अध्याय, शुंभ निशुंभ का आक्रमण, हमें शुंभ और निशुंभ नामक दो और असुरों के बारे में बताता है, जो देवताओं के लिए एक और बड़ी चुनौती बन जाते हैं। ये दोनों असुर बहुत शक्तिशाली और क्रूर थे। छठा अध्याय, दूती संवाद, हमें देवी दुर्गा और शुंभ निशुंभ के दूत के बीच हुए संवाद के बारे में बताता है। दूत देवी दुर्गा को शुंभ निशुंभ के साथ विवाह करने के लिए मनाने आता है, लेकिन देवी दुर्गा उसे ठुकरा देती हैं। सातवां अध्याय, चंड मुंड वध, हमें देवी चामुंडा के चंड और मुंड नामक असुरों के वध की कहानी बताता है। देवी चामुंडा देवी दुर्गा का ही एक रूप है और उन्होंने इन दोनों असुरों को मारकर देवताओं को राहत दिलाई। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी भयानक हो, देवी दुर्गा उसे नष्ट करने में सक्षम हैं। आठवां अध्याय, रक्तबीज वध, रक्तबीज नामक एक ऐसे असुर के वध का वर्णन करता है जिसके रक्त की एक बूंद गिरने पर उससे एक और असुर पैदा हो जाता था। देवी दुर्गा ने अपनी चतुराई और शक्ति से रक्तबीज का वध किया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बुद्धि और साहस से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। नौवां और 10वां अध्याय, शुंभ निशुंभ वध, देवी दुर्गा और शुंभ निशुंभ के बीच हुए भयंकर युद्ध का वर्णन करते हैं। अंत में देवी दुर्गा इन दोनों असुरों का वध करती हैं और देवताओं को मुक्ति दिलाती हैं। 11वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, देवी दुर्गा की स्तुति और उनकी महिमा का वर्णन करता है। देवता देवी दुर्गा का आभार व्यक्त करते हैं और उनसे हमेशा उनकी रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। और अंत में 12वां और 13वां अध्याय, फलश्रुति, हमें दुर्गा सप्तशती के पाठ के लाभों के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमें सुख, शांति और समृद्धि मिलती है।
ये हमें ये भी बताता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी मार्कंडेय पुराना के दुर्गा सप्तशती की संक्षिप्त कहानी। प्रत्येक अध्याय एक गहरा संदेश देता है और हमें जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कथा क्षितिज की आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। जल्द ही मिलते हैं एक और रोमांचक कथा के साथ। संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है।